नमस्कार सभी भाइयों को। आज मेंसुरेशन की चौथी क्लास अपन शुरुआत करते हैं। नेटवर्क इश्यू की वजह से ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, क्योंकि सुबह वाली क्लास में भी थोड़ी दिक्कत आई थी, अभी तक ठीक हुआ नहीं है, इसलिए इस क्लास को आप रिकॉर्डेड मोड में एंजॉय करिए, ठीक है ना। क्लास लेना उचित था, इसलिए मैंने क्लास को रिकॉर्ड कर दिया पहले ही आप लोगों के लिए, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे आपके पास में इस वाले क्वेश्चन पे छोड़ के गया था मैं लास्ट में, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को पीडीएफ कहां से लेना पड़ेगा मेरे भाई? पीडीएफ आप लोगों को मैथ्स बाई अजय चौधरी पे लेना पड़ेगा। मैथ्स बाई अजय चौधरी टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है भाई। सबको दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं मेरे भाई। तो अब आपको क्या पूछा है मेरे भाई इस वाले प्रश्न में? इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यहां पे अब आपको बोला गया है एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल मेरे भाई। अब वर्गाकार मैदान आपके पास में किस टाइप का होता है मेरे भाई? वर्गाकार मैदान आपके पास में इस तरीके का होगा मेरे भाई, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। अच्छा, इसका मतलब इसका एरिया कितना हो गया? मतलब ए स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई? ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 31,684। इसका मतलब ए का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई? रूट 31,684। अब आप मुझे बताइए किसका स्क्वायर है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। या तो आपको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है मेरे भाई तो कोई बात नहीं, आप इधर समझने की कोशिश करना। ये 4 किसका यूनिट डिजिट हो सकता है? जब आप 2 का स्क्वायर करते हो तब, या फिर 8 का स्क्वायर करते हो तब। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64। 2 डिजिट को छोड़ दीजिए मेरे भाई। अब ये वाला स्क्वायर है ना, किसके आसपास है मेरे भाई? तो ये वाला स्क्वायर किसके आसपास है मेरे भाई? देखो, एक तो 18 का स्क्वायर है 324। 324 इससे ज्यादा, इसलिए 18 नहीं लेंगे मेरे भाई। एक 17 का स्क्वायर है मेरे भाई। 17 का स्क्वायर मेरे पास में कितना है मेरे भाई? 289। इसका मतलब मेरे पास में 17 आ गया एक तो मेरे भाई। एक तो कितना आ गया मेरे भाई? 17 आ गया। अब 2 आएगा कि 8 आएगा मेरे भाई? तो मुझे बताओ, 324 से देखो सिर्फ 8 ही ज्यादा है, और यहां पे मेरे भाई कितना है? यहां पे कितना कम है मेरे भाई? बहुत सारा कम है। इसका मतलब नजदीक किसके ज्यादा पड़ा? ज्यादा वाले के। इसका मतलब यहां पे मैं ज्यादा वाला नंबर लूंगा, 8 लूंगा। इसका मतलब 108 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई। आप समझ गए होगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं आप लोगों को इसको मिटा देता हूं मेरे भाई, क्योंकि अब ने कोई काम का है नहीं मेरे भाई। इसका मतलब जो ए का वैल्यू आ गया मेरे भाई वो कितना हो गया मेरे भाई? 178 हो गया मेरे भाई। अब आपको क्या पूछा है मेरे भाई? इसका परिमाप क्या होगा मेरे भाई? जिस पर जमीन से 1, 2, 3 और 4 मीटर की ऊंचाई पर तार बांधा जाना है, यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है मेरे भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैदान की जो परिधि है वो कितनी है मेरे भाई? यहां पे 4a। 4a इसका मतलब कितना हो गया? 4 इंटू 178। 4 इंटू 178 इसका मतलब कितना हो गया? 4 अट्टे 32, 7 चौक 28 और 3 31, 4 और 3 7, 712 हो गया कि नहीं हो गया? 712 मीटर। अब मेरे भाई तार की लंबाई है ना, इससे भी कितनी ज्यादा है मेरे भाई? 5% ज्यादा है मेरे भाई। 5% ज्यादा, इसका मतलब आपके पास में 712 और इंटू 105%। 105% परसेंट हटाए तो डिवाइड बाई 100। और कितने तार लगेंगे ऐसे? 4 तार लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आप बोलोगे सर 4 कौन से? देखो, एक तो 1 मीटर पे लगेगा, 2 मीटर पे लगेगा, 3 मीटर पे लगेगा, 4 मीटर पे लगेगा। टोटल 4 तार लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 712 इंटू 712 ऐसे। तो आपके पास में मेरे भाई 4 से गुणा कर दिया मेरे भाई। अब आपके पास में देखना, 4 से काटा मेरे भाई, ये कट गया 25 बार। इधर में काटा मेरा भाई, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और इधर हो गया मेरा भाई ये वाला। यहां पे आपके पास में देखना, पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है और ये पॉइंट में आएगा मेरे भाई। देखो, 5 चौक 20, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। लगभग पॉइंट 25 बार होगा। लगभग पॉइंट 25 बार होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत परेशानी? क्या मैं इस बात को ऐसे भी तो कर सकता हूं मेरे भाई? 712 और यहां पे कितना हो जाएगा मेरे भाई?
आपके पास में 4 प्लस 1 बेटा 4, इसको इससे गुणा किया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 7 चौक 28, और यहां पे 4 का भाग लगाया तो मेरा भाई कितना हो गया, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 सत्ते 28, बच गया आपके पास में 3 और 4 अट्टे 32, कितना हो गया मेरे पास में 8 8 16, इधर कितना हो गया 7 और 4 11, ठीक है, और 1 12, इधर कितना हो गया 9 और 1 10, इधर कितना हो गया 3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या मेरे भाई? लगभग 3000 आ रहा है और सभी 3000 आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है? मेरे को एक बात बताओ आप, अपन ने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की है क्या मेरे भाई? आप देख लीजिए मेरे भाई एक बार, कैलकुलेशन में अपन ने मिस्टेक तो नहीं की है, यहां पे आप लोग चेक कर लेते हैं मेरे भाई। यहां तो 712 ही होगा मेरे भाई, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 7 चौक 28, 8 चौक 32, 2 3 कैरी में चला जाएगा, 7 चौक 28 और 3 31, फिर 3 चला जाएगा, 4 और 3 7, 712। अब मेरे भाई आपके पास में देखना 712 से कितना परसेंट अधिक है मेरे भाई? 712 से मेरे भाई कितना परसेंट अधिक है? 5% अधिक है मेरे भाई। 5% अधिक है मतलब मैं इस बात को लिख दूं मेरे भाई 21/20, और मेरे भाई इंटू आपके पास में यहां पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। मेरे भाई इसको मैं काट दूं 2 से, और यहां पे कितना हो जाएगा मेरे भाई आपके पास में 2 3, अच्छा 2 कर दूं इधर, ये लो यहां पे कर देते हैं 2, और यहां पे 10 कर देते हैं ना, यहां पे 10 कर देते हैं, मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई 712 इंटू 21 और इंटू 2, तो देखो 2 दूनी 4, मतलब पॉइंट यहां पे लगेगा, पॉइंट यहां पे लगेगा मेरे भाई। कई ऐसा ऑप्शन है क्या मेरे भाई? ये रहा ऐसा ऑप्शन, ये रहा D4 देवसेन, ठीक है ना। वहां पता नहीं कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हुई थी। तो कितना हो गया आपके पास में मेरे भाई 2990.4 आ जाएगा मेरे भाई, इसको कैलकुलेट करोगे तो ना। चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं। यहां पे आपके पास में मेरे भाई 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को काटा जाता है मेरे भाई। आपके पास में मेरे भाई क्या है? एक स्क्वायर है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। एक क्या है मेरे भाई? स्क्वायर है, ये लीजिए, ठीक है, स्क्वायर हो गया मेरे भाई। अब मेरे भाई यहां से क्या कर दिया मैंने, यहां से मैं कट करता हूं मेरे भाई, ये लीजिए, यहां से फिर मैं कट करता हूं मेरे भाई, यहां से फिर मैं कट करता हूं, यहां से फिर मैं कट करता हूं मेरे भाई, और यहां से फिर मैं कट करता हूं। और कितने मीटर का रेखाखंड काटा मेरे भाई? 1/2, 1/2 का, 1/2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का ब्रेकआउट किया मैंने मेरे भाई? 1/2 का, 1/2 का, और ध्यान रखना ये 90 है, ये भी 1/2 का, ये भी 1/2 का, ये भी 1/2 का, ये भी 1/2 का, और ये भी 1/2 का। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, बहुत आसान सी बात है। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के कोने से 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को काट दिया जाता है। काटे गए हिस्से में एक शीर्ष है, परिधि और इस प्रकार बने अष्टभुज के क्षेत्रफल का क्रम से क्या अनुपात होगा, मतलब क्रम से क्या क्या होंगे ये बोल सकते हो आप लोग। तो मेरे भाई सबसे पहले अष्टभुज का जो आपके पास में क्या है, पैरामीटर की बात कर रहा है, वो कितना होगा आपसे, वो वाली बात पूछ रहा है मेरे भाई। तो वो वाली बात पूछ रहा है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, ये वाला साइड आपके पास में 1/2 है और ये वाला 1/2 है, टोटल आपके पास में 3 है। तो आपके पास में ये वाला पार्ट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? ये वाला पार्ट भी 2 बचेगा, और ये वाला पार्ट भी 2 बचेगा, और ये वाला पार्ट भी 2 बचेगा। 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब 8 तो ये हो गया, और फिर प्लस आपके पास में देखना 1/2 ये है, 1/2 ये है। इसका मतलब आपके पास में ये वाला साइड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? इसका मतलब ये वाला साइड हो गया 1/4 प्लस 1/4 और रूट, इसका मतलब हो गया मेरे भाई 4, और इधर कितना हो गया 1 प्लस का 1, मतलब आपके पास में 2/4, मतलब आपके पास में 1/√2,
इसका मतलब आपके पास में 1/√2 1 है, तो टोटल कितने हैं मेरे भाई? 1 2 3 4 भुज है। इसका मतलब 4/√2। अच्छा, ऊपर नीचे मैं √2 से गुणा कर देता हूं मेरे भाई, तो आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 2। इसका मतलब इसका जो अष्टभुज का ऑक्टागोनल का जो पैरामीटर हो गया वो ये हो गया कि नहीं हो गया? ऑक्टागोनल का पैरामीटर आपके पास में ये हो गया कि, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये उत्तर हो गया अपना D4 देवसेना मेरे भाई। ठीक है, लेकिन इसका एरिया भी अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो आप निकाल लीजिए मेरे भाई। इसका एरिया कैसे निकालोगे मेरे भाई? आपके पास में एक स्क्वायर का एरिया निकालोगे मेरे भाई। स्क्वायर का एरिया आपके पास में कितना आ गया मेरे भाई? आपके पास में 9, और इस 9 में से मैं क्या घटा दूंगा मेरे भाई? 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 4 समकोण त्रिभुज 1 2 3। भाई इसमें से अगर ये वाला पार्ट मैं हटा दो स्क्वायर वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट हटा दो स्क्वायर वाले पार्ट से, तो मेरे पास में ऑक्टागोनल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऑक्टागोनल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरा भाई? ये वाला पार्ट। तो ये सारे के सारे त्रिभुज समान है, तो इसका एरिया कितना होगा? 1/2। आधार 1/2 है और ऊंचाई भी 1/2 है मेरे भाई। इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? 9 माइनस का 1/8। इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 1/8 घटाऊंगा तो मेरे भाई यहां से 9 में से 1/8 घटाऊंगा तो कितना हो गया मेरे भाई? आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो मेरे भाई, 7। और आपके पास में इधर कितना हो गया मेरे भाई? 7/8। 7/8। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दिया है, चलो एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो टोटल आपके पास में जो स्क्वायर का एरिया हो गया मेरे भाई 3 सेंटीमीटर का, इसका मतलब 9, और इसका जो एरिया हो गया मेरे भाई 1/2। बेस इंटू हाइट, तो बेस भी 1/2 है मेरे भाई, और हाइट भी 1/2 है मेरे भाई। और ध्यान रखना, सॉरी मैंने एक चीज भूल गए थे यहाँ पे हम लोग। टोटल ऐसे कितने ट्राइंगल है मेरे भाई? ऐसे कितने ट्राइंगल है? 4 ट्राइंगल है ना मेरे भाई। इसका मतलब ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो 1/2 ही तो घटाना, तो इसका मतलब 8.5 हो गया मेरे भाई। 8.5 ये लो मेरे भाई। क्लियर? आसानी से आप इस बात को समझ गए। चलो अगले वाली बात। एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है। 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस किनारे के केंद्र में रखकर उनको समांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। मार्गों का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई? आपके पास में मेरे भाई एक वर्गाकार है, ये लीजिए मेरे भाई। ये लो अब आपको ये बोल रहा है कि इसका एरिया आपको बताना है। किसका एरिया बताना? इसका। इसका एरिया बताना है मेरे भाई। आपके पास में ध्यान रखना 110 मीटर का किनारा है मेरे भाई। इसका मतलब आपके पास में 110, और आपके पास में कितने मीटर के रास्ते काटे जाते हैं? 5 मीटर रास्ते काटे जाते हैं। इसका मतलब ऐसी पट्टी कितनी होगी? एक, जो 110 मीटर तो लंबी है मेरे भाई और 5 मीटर चौड़ी है मेरे भाई। इसका मतलब इसका ऐसी पट्टी कितनी होगी मेरे भाई? 2 होगी कि नहीं होगी? 2 होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब 110 इंटू 5, और ऐसी पट्टी कितनी होगी मेरे भाई? 2। इसका मतलब आपके पास में 11 5 55, और 55 को गुणा करोगे तो 110, तो 1100 मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये सही थोड़ी है मेरे भाई। आपके पास में मेरे भाई ये वाली बात कॉमन आ रही थी कि नहीं आ रही थी? ये वाली बात, क्योंकि ये वाली बात इस वाले पार्ट में भी आ रही थी यहाँ पे, और इस वाले पार्ट में भी आ रही थी। इसका मतलब एक पार्ट से घटेगी कि नहीं घटेगी मेरे भाई? इसका मतलब आपके पास में कितना होगा? 5 मीटर 5 मीटर मतलब 25 घट जाएगा मेरे भाई। 1100 में से 25 घटेगा मेरे भाई, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 1075 हो जाएगा मेरे भाई। 1075 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। ये रहा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चल लेते हैं। ये वाला 30 मीटर और 22 मीटर माप का एक आयताकार पार्क है मेरे भाई। आपके पास में ध्यान रखना, इस बार आयताकार पार्क है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। आपके पास में ये वाला एक आयताकार पार्क है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? आपको ये बोला गया है मेरे भाई आपके पास में 30 मीटर का है और ये 20 मीटर का है। 30 मीटर का है और ये 22 मीटर का है मेरे भाई। आपको बोला गया एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर है। वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं मेरे भाई। आपको ये बोला गया मेरे भाई आपके पास में एक तो यहां से यहां नॉर्थ से साउथ, और एक यहां से यहां है मेरे भाई। और ध्यान रखना पार्क के मध्य में काटते हैं मेरे भाई।
पार्क के मध्य में काटते। तो मैंने जब रेक्टेंगल बताया था तो इस तरीके का जो एरिया बताया था वो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, वो मैंने आप लोगों को ये बोला था ना मेरे भाई, 2 ब्रैकेट ऑफ L प्लस बी और माइनस एक्स। तो इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे भाई, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर आप इससे कंफ्यूज हो मेरे भाई तो मैं पूरा भी बता सकता हूं रास्ते का क्षेत्रफल, ऐसा नहीं कि आप लोग इससे कंफ्यूज हो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई। आप इस बात को कैसे देख सकते हो मेरे भाई, तो आपके पास में ध्यान रखना कितने मीटर का, 2-2 मीटर का है मेरे भाई, 2-2 मीटर का। इसका मतलब ये भी 2 मीटर का, ये 2 मीटर का। तो आपके पास में क्या पूछा है मेरे भाई, तो यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो मेरे भाई, तो सबसे पहले अपन आंसर निकाल लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट ऑफ L प्लस बी और माइनस का x मेरे भाई, x ध्यान रखना ये है, इसका मतलब 2 ब्रैकेट ऑफ 30 प्लस 20 कितना हो गया 52 और माइनस का 2, इसका मतलब 50, मतलब 100 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, 100 मीटर स्क्वायर हो गया मेरे भाई। और 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है मेरे भाई वो कितना है मेरे भाई, वो आपके पास में मेरे भाई 15 है। इसका मतलब 1500 रुपए इस बात का राइट आंसर हो गया, डी फॉर देवसेना मेरे भाई। अगर आप इस बात को पूरा कंक्लूजन एक तरीके से करना चाहते हो तो आप इस बात को ऐसे करो मेरे भाई। मेरे भाई देखना आपके पास में, अच्छा सॉरी, इसको ऐसे कर लेते अपन, एक दूसरा पेज ले लेते हैं ना। इस बात को बेसिक से करना चाहते, कोई व्यक्ति बोले कि सर फॉर्मूला याद नहीं रहे तब अपन कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। एक पट्टी आपके पास में ऐसी है मेरे भाई, ऐसी है कि नहीं, तो ये वाला 30 है और ये वाला 2 है। और दूसरी पट्टी मेरे पास में ऐसी है मेरे भाई, ये वाला 2 है और ये वाला 22 है मेरे भाई। तो ध्यान रखना इसका एरिया 30 दूनी 60 हो गया, प्लस इसका एरिया 22 दूनी 44 हो गया मेरे भाई। तो क्या 104 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है ना, दोनों लाइन में आ रहा है, इस वाली लाइन में भी इस वाली लाइन में भी। इसका मतलब इस कॉमन पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर इसमें भी काउंट हो रहा था, इसमें भी काउंट हो रहा था, 2 जगह काउंट नहीं होना चाहिए, एक ही जगह काउंट होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास में 100 मीटर आया कि नहीं आया मेरे भाई, 100 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का 15 है, मतलब 1500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो आगे चल लेते हैं। ये देखो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, एक घन के किनारे की लंबाई का योग। मेरे भाई आपके पास में घन में कितने किनारे होते हैं मेरे भाई, एक जो क्यूब है उसमें टोटल किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। योग एक वर्ग के परिमाप के 2 गुने के बराबर है मेरे भाई, एक वर्ग के परिमाप के 2 गुने के बराबर है, यह आपको बोला गया मेरे भाई। सिंपल सी बात है मेरे भाई। ये x मान लिया मेरे भाई और इसे y मान लेता हूं मेरे भाई। जो आपके पास में घन के किनारे हैं मेरे भाई, y y के हैं मेरे भाई, इसका मतलब टोटल आपके पास में इनका सम y प्लस y प्लस y प्लस टोटल 12y हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई। और इसका जो सम है मेरे भाई, एक घन के किनारों की लंबाइयों का योग एक वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4x, वर्ग के परिमाप के 2 गुने के बराबर है मेरे भाई, 2 गुने के बराबर है मेरे भाई, ये लीजिए 2, ठीक है। इसका मतलब 4 3 12 मेरे भाई, इसका मतलब 3y बराबर आपके पास में 2x। यहां तक की बात में कोई दिक्कत। अब मुझे जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं वो ले लूंगा। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान, घन का आयतन कितना हो गया मेरे भाई, y क्यूब, संख्यात्मक मान के बराबर, घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, इसके बराबर है मेरे भाई, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा मेरे भाई, x का वैल्यू आप लोगों से पूछा, इसका मतलब इसको मैं x में कन्वर्ट कर दूंगा और इसको मैं x में कन्वर्ट कर दूंगा, इसका मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, जो y का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 2/3x हो जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब y क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8x क्यूब, 8x क्यूब और डिवाइड बाई आपके पास में 27 बराबर आपके पास में x स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मेरे भाई, तो यहां पे 8x बराबर 27 बच गया मेरे भाई।
अगर आप इस बात को करोगे कैंसिल आउट तो x का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 27/8। ये x वाली साइड आ गई मेरे भाई, x का जो वैल्यू आ गया वो गया 27/8 हो गया। आपको क्या पूछ रहा है मेरे भाई, आपको पूछ रहा है वर्ग का परिमाप कितना होगा। इसका मतलब वर्ग का परिमाप तो 4x होगा ना मेरे भाई, तो 4x का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, तो 27/8 इंटू 4, इसका मतलब 4 दूनी 8, इसका मतलब 13 दूनी 26.5। तो आपके पास में किन सा होगा मेरे भाई, C4 चंद्रकला मेरे भाई। इस वाले प्रश्न में आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या यार, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोगों को कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिंपल वे में आप लोगों को इस बात को आगे बढ़ाना था। चलो आगे चल लेते हैं, वही वाला प्रश्न है तो ये वाला, एक वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है मेरे भाई। ध्यान रखना, वर्ग का प्रत्येक एंगल कितने का होता है मेरे भाई, स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितने का होता है मेरे भाई, 90 का होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसकी घूर्णी समरूपता का मतलब आपके पास में भाई 360 टोटल एंगल होता है मेरे भाई, और 90 का भाग दे दीजिए, एक एंगल 9 का होता है। इसका मतलब इसकी जो घूर्णी समरूपता है मेरे भाई वो कितनी हो गई मेरे भाई, रेशनल सिमेट्रिक ऑफ ए सीक्वेंस इज 4, मतलब 4 पे आएगी कि नहीं आएगी मेरे भाई। ऐसा प्रश्न आ जाता है कई बार, बहुत सारे लोग इसे गलत करके आ जाते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का ये प्रश्न, घूर्णी समरूपता क्या होती है मेरे भाई, आपके पास में टोटल एंगल में अगर एंगल बराबर होते हैं तो उस एंगल का भाग लगा दीजिए, उतनी ही उसकी घूर्णी समरूपता होगी मेरे भाई। चलो आगे चल लेते हैं। यहां पे आपके पास में एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। 12 सेंटीमीटर का आधा है, यहां पे देखो क्या बोला गया, 12 सेंटीमीटर का आधा है, ध्यान रखना विकर्ण। प्रश्न को इस तरीके से घुमा देते हैं कि आपको आते आते गलत हो जाता है मेरे भाई। तो यहां पे आप लोगों को अपनी जो लैंग्वेज है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है कि भाषा आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है मेरे भाई। उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है मेरे भाई, वो क्या होता है मेरे भाई, वो क्या होता है मेरे भाई, √2a होता है मेरे भाई। इसकी वैल्यू 6 दे रखी है। इसका मतलब आपके पास में मेरे भाई क्या पूछा है, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल बताओ आप लोगों को मेरे भाई। जो डायगोनल है मेरे भाई वो 6 है मेरे भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हो। जब डायगोनल दे रखा है तो एरिया क्या होता है मेरे भाई, d²/2। इसका मतलब कितना होगा मेरे भाई आपके पास में, डायगोनल मेरे भाई 36/2, मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई 18। जब डायगोनल दे रखा होता है और एरिया पूछे तो आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते मेरे भाई। मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था भाई। जो डी का वैल्यू होता है वो क्या होता है मेरे भाई, √2a होता है मेरे भाई। ठीक है, तो a बराबर कितना होता है मेरे भाई, d/√2 होता है मेरे भाई। और मेरे भाई a² बराबर क्या होता है मेरे भाई, आपके पास में d² होता है मेरे भाई। और a² यहां पे एरिया को ही तो रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, एरिया को। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई, बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाले आसान प्रश्न है और आप इस वाले प्रश्न को कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, जिसको भी मैथ्स स्पेशल बैच चाहिए, मैथ्स स्पेशल बैच के साथ रेलवे का क्रेश कोर्स फ्री है मेरे भाई। ठीक है, आप वो ले सकते हो। मैथ्स स्पेशल की एक क्लास हम लोगों ने सुबह 9 बजे ले ली है मेरे भाई। ठीक है, कल की क्लास हो सकता मुझे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही डालनी पड़े डेमो की, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आज नेट की कनेक्टिविटी कल तक ठीक हो जाएगी 9 बजे तक, क्योंकि वो 10, 11, 12 बजे तक आएंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए हो सकता है कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही डालूँ ना। चलो आगे चल लेते हैं अगले वाली कहानी पे। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती कभी भी, ये सुसरा जब मैं नया बैच शुरू करता हूं नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जरूर आती है। मतलब भगवान क्या चाह रहा है भाई साहब, मतलब ना पढ़ाऊं मैं, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, जब मैं इतने डिप्रेशन मोड में ही होके पढ़ा लिया था, तो अब तो मैं एकदम सही हूं, स्वस्थ हूं, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्रेम है, अभी तो मैं एकदम अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है ना, बीच में थोड़ी सी फिर भी तकलीफ हुई थी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट देख के फिर मजा आ गया। चलो आगे चल लेते हैं। चलो अब तो बाल भी कम हो गए सर से, बूढ़ा दिखने लग गए होंगे अब तो ना। चलो यहां पे एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है मेरे भाई, कितना, 3136 मेरे भाई। ठीक है, एक महिला को 4√2 मीटर सेकंड की दर से मेरे भाई आपके पास में, देखो आपके पास में 25 और 6 31 हो रहे हैं, तो मेरे भाई ये 56 का स्क्वायर हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, मैं सीधा सीधा बता दूं ये किसका स्क्वायर हो रहा है मेरे भाई, 560 का।
अब आपके पास में एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है मेरे भाई? तो वर्गाकार मैदान इस तरीके का होगा मेरे भाई। इसका एरिया कितना होगा मेरे भाई आपके पास में? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 313600। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? रूट 313600। इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 560। अब मेरे भाई 560 हो गया। इसका मतलब आपके पास में आपको बोल रहा है एक महिला है ना 4√2 मीटर पर सेकंड की दर से मैदान के विकर्ण तक तिरछे तौर पर पार करने में कितना समय लेगा। वो आपको ये बोल रहा है कि ये महिला है ना इतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो मेरे भाई इसका वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? √2a होता है कि नहीं होता है मेरे भाई? इसका मतलब आपके पास में जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? इस बार डिस्टेंस हो गया मेरे भाई 560 और √2 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। और मेरे भाई आपके पास में टाइम कितना हो गया मेरे भाई? टाइम आपको लेती है, अच्छा स्पीड, स्पीड आपके पास में 4√2 मीटर। तो क्या आप लोग टाइम निकाल सकते हो? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, 560 डिवाइड बाई √2 और 4/√2। √2 से √2 कट गया मेरे भाई, इधर कितना हो गया? 140 सेकंड। अच्छा 140 सेकंड का मतलब मेरे पास में 2 मिनट 20 सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? 2 मिनट 20 सेकंड कोई ऑप्शन है क्या मेरे भाई? 2 मिनट 20 सेकंड, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर है। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई अगले वाली बात में। ये वही वाला प्रश्न है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, घन वाले। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आए हैं मेरे भाई। मैंने इतने सारे प्रश्न तो छोड़ दिया हूं ऐसे, क्योंकि मैं बार बार, क्योंकि मैं पीछे भी ऐसे प्रश्न करवा के चुका हूं, आज वाली क्लास में भी ऐसे प्रश्न हो चुके, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वाले प्रश्न को कर लोगे। ठीक है, चलो मैं करवा ही देता हूं ना, क्या ही करोगे आप लोग, है ना, करवा दे, ठीक है ना। हाँ, ईमानदारी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप इस तरीके से खुश रहो, मेहनत करो और सफलता लो, क्योंकि आप वो दिन सोचिए जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा मेरे भाई। उस दिन की वो मुस्कुराहट सोचिए कि जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपके मम्मी पापा कितने स्माइल करेंगे, अंदर ही अंदर से कितने खुश होंगे, ठीक है ना। वो दिन याद करिए जब आपके पापा के पास रिश्ते नहीं आ रहे होते आपके, तो आपके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। वो दिन याद करिए जब आप अपनों की खुशी में एक अलग तरीके से शामिल होते हो। आपकी बहन अलग से बताती है कि ये मेरा भाई है, नौकरी करता है, ठीक है ना। और कभी भी आप लोगों को जेब की तरफ ना देखना पड़े, तो वो दिन याद करो और उस दिन के लिए आप लोगों को मेहनत करनी है मेरे भाई, ठीक है ना। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि आपको मंजिल आसान लगने लग जाए मेरे भाई। और शिद्दत से मेहनत में आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को इसी तरीके से मेहनत करवाऊंगा मेरे भाई। आप लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखना, इस वाले प्रश्न को बता देते हैं मेरे भाई। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ये प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वाले प्रश्न को तो कर ही लोगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से सर्दी लगने लग गई, बारिश का मौसम है, इसलिए मैं एसी बंद कर देता हूं भाई। घन के किनारों की लंबाइयों का जोड़, अच्छा घन आपके पास में ये हो गया मेरे भाई, मैंने इसके किनारे वाई के मान लिए मेरे भाई। क्या मान लिए? वाई के मान लिए। टोटल 12 किनारे होते हैं, इसका मतलब आपके पास में इसकी लंबाई कितनी होगी मेरे भाई? 12 वाई होगी भाई। वाई 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 वाई, टोटल 12 किनारे होते तो 12 वाई हो गए कि नहीं हो गए मेरे भाई। अब आपके पास में मेरे भाई जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर। अच्छा, वर्ग की परिधि कितनी होती है मेरे भाई? वर्ग की जो परिधि होती है मेरे भाई वो कितनी होती है? इसको मैं x मान लूं तो 4x हो गई मेरे भाई। अच्छा 4x का मतलब 2x है मेरे भाई। इसका आधा है कि नहीं है मेरे भाई? यदि घन का आयतन, यदि घन का आयतन मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई घन का आयतन कितना होता है मेरे भाई? आपके पास में y³ होगा कि नहीं होगा? घन का आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के, वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के, तो वर्ग x माना था तो x² डिवाइड बाई 6 मान के 1/6 के बराबर है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई बताओ, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब y खत्म करना है, और y खत्म करना है मेरे भाई। आपके पास में कितना हो गया? 6। इसका मतलब y का वैल्यू मेरे पास में x/6 हो गया मेरे भाई।
इसका मतलब आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 216 हो गया मेरे भाई, और इधर कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6। तो ये इससे कट गया मेरे भाई एक्स बार, और ये इससे कट गया मेरे भाई 36 बार। तो x का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 36, और x आपने क्या माना था मेरे भाई, स्क्वायर की साइड मानी थी मेरे भाई। तो कितना हो गया मेरे भाई 36 यूनिट हो गई मेरे भाई। बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में बात? चलो बहुत बढ़िया बात है, समझ आ रहा है ना? ठीक है, और सुबह 9 बजे आ जाया करो, ठीक है। और कल की शायद और दिक्कत है, क्योंकि फिर से वो नेटवर्क वाली दिक्कत आ रखी है। चलें आगे, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे एक ही टी शर्ट में देखते होंगे, ठीक है ना। अब कपड़ों का मोह खत्म हो चुका मुझे, मैं एक शर्ट एक टी शर्ट में पूरे दिन निकाल लेता हूँ, उसी को धो के पहन लेता हूँ ना। 2 टी शर्ट रहती हैं एक जैसी मेरे पास, है ना। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं। यहां पे आपके पास में किसी घन के कोरों की लंबाई का योग, किसी घन, यार ये तो वही वाला प्रश्न है ना, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। चलो इसको भी कर लेते हैं मेरे भाई। किसी घन के कोरों की लंबाइयों का योग, तो मैं अब घन को मैं मान लो ये लीजिए, चलो बना ही देते हैं ना, आप लोग परेशान हो गए मेरे भाई जबरदस्ती। ये लो, इसको वाई मान लू, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 12 वाई हो गया कि नहीं हो गया। वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है, तो वर्ग मैंने मान लिया एक्स साइड का, तो इसके परिमाप के आधे के बराबर होता है, मतलब 2x के बराबर होता है, मतलब आपके पास में 6y बराबर x होता है मेरे भाई। ठीक है, आपको यदि घन का आयतन मेरे भाई, घन का आयतन कितना हो गया, y क्यूब। अरे घन का आयतन तो y क्यूब ही होता है ना। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ये क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकालनी, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकालनी मतलब x की वैल्यू रखनी है आपको, मतलब y की वैल्यू खत्म करनी है। इसका मतलब आपके पास में यहां पे जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x/6। इसका मतलब आपके पास में x का वैल्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 216। इसका मतलब एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मेरे भाई, तो एक्स बचा कि नहीं बचा, तो एक्स बराबर कितना आ गया मेरे भाई 216। मतलब स्क्वायर की जो साइड आ गई 216 मेरे भाई। सी फॉर चंद्रकला आपका राइट आंसर हो गया। चलो अगले वाले प्रश्न को आप मुझे करके बता दो। ये तो बहुत आसान है मेरे भाई, आरआरबी एलपी का ये सबसे तुच्छ टाइप का प्रश्न जो मुझे कतई पसंद नहीं है, एकदम वाहियात प्रश्न, ठीक है ना। इसे तो मैं वाहियात प्रश्न ही दूंगा मेरे भाई। वाहियात प्रश्न का मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसा प्रश्न जिसको हर कोई बच्चा कर सकता है, इसमें मेरे को करवाने की जरूरत थी नहीं मेरे भाई। तो ऐसे ऐसे प्रश्न दे देता है रेलवे में, तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है फिर, है ना। ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रहा इस प्रश्न को देने का क्या मतलब था मेरे भाई। आपको ये बोल रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है मेरे भाई, ठीक है ना, और वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है मेरे भाई। कितना एकदम गधा व्यक्ति है पेपर बनाने वाला। ए स्क्वायर बराबर 196 है मेरे भाई, और ए बराबर कितना है मेरे भाई आपके पास में 14 मीटर मेरे भाई। सी फॉर चंद्रकला मेरे भाई। आप मुझे बताओ आपको बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है? अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे निसंदेह भाव से अपना भाव स्पष्ट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। क्लियर है? अब बताओ इस वाले प्रश्न को बताओ देने का को कहां जरूरत पड़ गई थी, मतलब फोकट में नंबर दे दिया एक बच्चे को, ठीक है ना। ये वाला बताओ मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखना ये डेकामीटर है। ये क्या है मेरे भाई, डेकामीटर है। मुझे नहीं पता आप लोगों को यूनिट आती है कि नहीं आती, लेकिन मैं यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई। यूनिट कन्वर्जन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, बता दूं। ये लीजिए, ध्यान रखना मेरे भाई, आपके पास में एमसीडी एमसीडी एम डी एच और किलोमीटर, ये ध्यान रखना मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर। ये होता सेंटीमीटर, ठीक है, ये होता सेंटीमीटर, ये होता डेसीमीटर, ये होता है मेरे पास में मीटर, ये होता है डेका,
डेकामीटर, ये होता है मेरे पास में हेक्टामीटर, और ये होता है मेरे पास में किलोमीटर। अब मुझे बताओ, ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां से, यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे भाई मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, आपके पास में अगर यहां से यहां एक सीढ़ी चढ़ते हो, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर पांचवी, और फिर छठवीं, प्रत्येक सीढ़ी पे मेरे भाई, प्रत्येक सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई। अब आप ये देख सकते हो, जैसे 1 किलोमीटर है मेरे भाई, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है मेरे भाई, 1 किलोमीटर है, सबको पता है 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने का मतलब 1000 मीटर होता है। लेकिन आप लोग देखना, किलोमीटर से मीटर पे गए तो कितनी सीढ़ियां चढ़ी, 1, 2, और तीसरी सीढ़ी पे आ रहा है किलोमीटर, इसका मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 मेरे भाई। तो मैं आप लोगों को मेरे भाई आपको बोलूं, डेकामीटर है मेरे भाई, डेकामीटर। तो डेकामीटर को अगर मुझे मीटर में बदलना है मेरे भाई, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई, 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना मेरे भाई, डेकामीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में बदलना तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, फिर 10 से नहीं भाई, यहां पे 10 से नहीं, स्क्वायर है तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में याद रखना, एमसीडी एमडीएच ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से भाग करते हुए चलेंगे, मतलब 1/10 से गुणा करते हुए चले। तो मेरे भाई आपके पास में एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर का है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई, एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर का है, और इसके केंद्र से गुजरते हुए 2.2 मीटर चौड़े पथ हैं। अब आपके पास में भाई एक वर्गाकार है, ये लीजिए, अभी बताया तो था कि नहीं बताया था, आपके पास में ये वाला और ये वाला, इसका मतलब ये 22 मीटर का है पूरा, सॉरी 25 मीटर का है, और ये 2.2 मीटर का है। इसका मतलब मुझे बताओ, आपके पास में 25 इंटू 2.2 मीटर के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। इसका मतलब 25 दूनी 50, और 50 को इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 को इससे गुणा करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 25 दूनी 50, तो ये हो गया मेरे भाई, यही हुआ ना मेरे भाई, ठीक है भाई। एक पट्टी का क्षेत्रफल ये हो गया, ऐसी कितनी पट्टी है, 2 पट्टी है मेरे भाई, तो 50 दूनी 100, और प्लस का कितना हो गया, 50 दूनी 100 मतलब 10, तो 110 हो गया कि नहीं हो गया, 110 हो गया। लेकिन अब इसमें से माइनस घटाना पड़ेगा कितना मेरे भाई, ये वाला एरिया, तो 2.2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 4.84, इसका मतलब 5 घटा दीजिए तो 105, और पॉइंट यहां पे 16 मेरे भाई। अब ध्यान रखना, ये क्या है मेरे भाई, मीटर स्क्वायर है मेरे भाई, मीटर स्क्वायर है, और उधर क्या दे रखा है मेरे भाई, आपके पास में 1 डेकामीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितना खर्चा होगा। अब डेकामीटर को मीटर में बदल लेंगे तो इसका मतलब भाई 100 रुपया होगा मेरे भाई, 100 रुपया होगा कि नहीं होगा, डेकामीटर स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 100 स्क्वायर है ना मेरे भाई। अगर मीटर में बदलना होता, सिर्फ 1 डेकामीटर ही होता, उसको मीटर में बदलना होता मेरे भाई, तो आपके पास में क्या हो जाता मेरे भाई, आपके पास में क्या हो जाता है मेरे भाई, सिर्फ 10 होता था, लेकिन स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा मेरे भाई, तो इंटू 100 से गुणा कर देंगे मेरे, 100 रुपए लागत है मेरे भाई, पॉइंट हटाया मेरे भाई, तो ये इससे कट गया मेरे भाई, तो 105 और 16, 105 और 16 है क्या, 105 और 16 सिट, अच्छा 10 ये रहा ना, 105 और 16 ये रहा, डी फॉर देवसेना, आसान है, कुछ नहीं करना। चलो आगे वाले पे चल लेते हैं मेरे भाई, अगले वाले पे, ठीक है ना। यहां पे आपके पास में ये आसान सा प्रश्न है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है मेरे भाई। एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत की लंबाई x, चौड़ाई y के 4 गुना के बराबर है। भाई आयत की जो लंबाई है मेरे भाई x है, और ध्यान रखना ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई y के 4 गुना से, y के 4 गुना से 4 अधिक है मेरे भाई। तो द्विघात समीकरण के रूप में बताओ मेरे भाई, x के फॉर्मेट में बताना सबको मेरे भाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, सबको पता है मेरे भाई, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया था मेरे भाई। भाई आपके पास में जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो ये होता है भाई, आपके पास में क्या है, लंबाई x है मेरे भाई, और चौड़ाई y है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, चौड़ाई y है,
ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब L इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, L इंटू एक्स हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, सॉरी x इंटू वाई हो जाएगा मेरे भाई। x के फॉर्मेट में ही आपको उत्तर होना चाहिए मेरे भाई, इसका मतलब इसको इधर ले आऊंगा मेरे भाई, तो x आपके पास में कितना हो जाएगा, और क्षेत्रफल कितना है ध्यान रखना 225 है मेरे भाई। तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 4y, तो y का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, x माइनस का, यही हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ मेरे भाई। तो यहां से मैं y की वैल्यू रखूंगा मेरे भाई x ब्रेकेट ऑफ x माइनस 4 और डिवाइड बाई 4 और इज इक्वल टू 225, 225 800 900, इसका मतलब आपके पास में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 900 हो गया कि नहीं हो गया, डिवाइड बाई 0। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई। सबसे पहले इस वाले में पहला दूसरा तीसरा तो मैं देखते ही कैंसिल आउट कर सकता था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाग में नहीं होती, प्लस माइनस में हो सकती है मेरे भाई। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैं इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ये वाला भाग में कट गया, ये वाला भाग में कट गया, देखो ये भाग में, ये वाला भी भाग में कट गया, ये होगा बस सिर्फ और सिर्फ। अगर आप ऐसे भी सोल्व नहीं करते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कुछ कुछ प्रश्न ऑप्शन भी देख लिया करो थोड़ा बहुत, तो वहां से भी हो जाते हैं मेरे भाई। चलो अगले वाली बात को कंटिन्यू करता हूं मेरे भाई। हाँ, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा की माप 65 और 63 है मेरे भाई। एक आयताकार भूखंड है मेरे भाई, इसका जो विकर्ण है मेरे भाई डायगोनल वो कितना है मेरे भाई 65, और यहां पे ये भुजा 63 है मेरे भाई। तो आपके पास में ये वाली भुजा चाहिए मेरे भाई, ये वाली भुजा चाहिए आपके पास में मेरे भाई। तो आप बोलोगे कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पे इस वाली बात को किस तरीके से निकालोगे, तो आपके पास में मेरे भाई निकाल नहीं सकते क्या मेरे भाई। तो इस वाली भुजा की भाई आपके पास में चौड़ाई मेरे को निकालनी, तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर और रूट मेरे भाई। तो यहाँ पे 65 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 4225, और माइनस 63 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, देखो 0 9, और यहाँ पे 6 36, 36 18 और 18 दूनी 36, तो 9 6 9 3 39 6 9 मेरे भाई। 15 में से 9 गया तो 6, इधर आपके पास में मेरे भाई 11 में से 6 गया तो 5, और इधर आपके पास में 256 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा 256 का रूट क्या होगा मेरे भाई 16, इसका मतलब ये वाली भुजा 16 है कि नहीं है मेरे भाई, 16 सेंटीमीटर। उस आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा, तो आयताकार भूखंड का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट ऑफ आपके पास में 2 ब्रैकेट ऑफ लंबाई प्लस का चौड़ाई मेरे भाई। इसका मतलब कितना हो गया 6 और 3 9, 6 और 1 कितना हो गया मेरे भाई 7 इंटू 2, मतलब 80 में से 2 हटा 160 में से 2 हटा दीजिए मेरे भाई, 158 होगा, डी फॉर देवसेना मेरे भाई। क्लियर, बात समझ आई कि नहीं है। मतलब आप लोगों को कोई बर्डन लेके पेपर सोल्व करना ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं, ये वाला बताओ। अब ये वाला प्रश्न वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ध्यान रखना W मानना है, W के फॉर्मेट में आपको दी हुई है ना सारी चीजें, और W के फॉर्मेट में सारी चीजें दी गई, तो आप लोगों को इसी चीज को समझने की कोशिश करनी। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। ये वाला प्रश्न आप खुद होमवर्क में कर लोगे, RRB के ग्रुप D में क्वेश्चन आया हुआ था मेरे भाई। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, अगर है तो आप मुझे बता दीजिए मेरे भाई। क्लियर है बात, इजी वे में आप इस बात को समझ सकते हो। एकदम मस्त मक्खन पढ़ाई करो, बढ़िया से आप लोगों को सब चीजें हो जाएंगे मेरे भाई। ध्यान रखना, मैं अगले संडे मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके मेंसुरेशन के बाद में, वैसे तो मैं ज्योमेट्री कराने वाला था, लेकिन मेरे पास कम से कम 200 मैसेज आ गए मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके। आप भी चाहते हो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कराऊं मेंसुरेशन के बाद में? अगर आप चाहते हो मेरे भाई तो ध्यान रहे आप लोग नीचे कमेंट करोगे मेरे भाई। नीचे कमेंट नहीं है फिर मैं सोचूंगा आप लोग नहीं चाहते मेरे भाई, तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करोगे मेरे भाई। और आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर है मेरे भाई, वहां पे भी आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आपके मेरे पास भेज दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग पढ़ लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद में मेरे भाई। ये वाला प्रश्न आप कर लोगे मेरे भाई। एक आयत की लंबाई और इसकी चौड़ाई, एक आयत की जो लंबाई है ना इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है मेरे भाई। ध्यान रखना, इसकी चौड़ाई आपके पास में मैंने कितनी मान ली W, इसका मतलब जो लंबाई है वो कितनी मान ली मैंने भाई W + 5।
इसका जो एरिया हो जाएगा W ब्रेकेट ऑफ W प्लस 5 बराबर 215 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब W स्क्वायर प्लस का 5W और माइनस का 215 बराबर 0। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा बताओ, एकदम फर्जी प्रश्न है। ये रहा मेरे भाई D4 देवसेना। D4 देवसेना के बराबर है कोई, चलो यही होगा, D4 देवसेना होगा। बताओ आसान है कि नहीं है। अगर ऐसे मतलब ऐसे स्क्वायर स्क्वायर देख के आप लोग डर जाते हो फोकट में, पता नहीं क्यों डरते हो यार, गलत बात है यार, बहुत बहुत गलत बात है मेरे भाई। आपको बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो आगे, चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं मेरे भाई। ये वाला प्रश्न आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बहुत आसान है। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है मेरे भाई, ठीक है, और और पार्क का परिमाप ये है मेरे भाई। देखो 7x और 3x बोल दो, ठीक है। परिमाप क्या होता है, यही होता है 2 ब्रैकेट ऑफ लंबाई प्लस का चौड़ाई बराबर कितना हो गया मेरे भाई 21,000। इसका मतलब 7 और 3 10 20x हो गया कि नहीं हो गया। 20x का वैल्यू 21,000 हो गया मेरे भाई। तो x का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, इधर हो गया भाई 10 5 और 0, ठीक है, यही हो गया मेरे भाई। अब आपको क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो कितना है 4x का अंतर है मेरे भाई। 4x का अंतर है, इसका मतलब 4 इंटू 105 और 0 कितना हो गया मेरे भाई 420 और 0 4200 हो गया मेरे भाई। खत्म, A4 अनारकली। आसान है, पता नहीं इस ऐसे वाले प्रश्नों में क्यों परेशान होते हो। अभी रेक्टेंगल और भी क्वेश्चन आएंगे रेक्टेंगल के, परेशान मत हो, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद में हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले मेरे भाई सर्कल, क्योंकि मेंसुरेशन में सर्कल भी आता है। और सर्कल के बाद में अपन पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, मतलब क्यूब क्यूबॉइड में 3D में आ जाएंगे मेरे भाई। 3D में हम लोग कोण भी पढ़ेंगे, सारा बेलन शंकु सब पढ़ लेंगे मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सारी चीजें पढ़ लेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो हम लोग मैराथन ले मेरे भाई तो अपन ले लेंगे मैराथन भी, लेकिन इनिशियल फीज है चैनल का। आप लोग मैराथन में, मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, आप लोग लंबे समय तक क्लास नहीं ले पाते। बड़े चैनल में तो क्या पता नहीं चलता, आते रहते हैं बच्चे। हमारा आप छोटा सा परिवार है, चुन्ना सा परिवार है, और इसको सजो के रखना हम और आप दोनों का ही काम है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं, आपके लिए सारी चीजें करेंगे हम लोग। आपने बोला यूथ सॉल्यूशन करवा दीजिए, हम लोग यूथ बड़े अच्छे से सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे भाई। चलो आगे चल लेते हैं, अगले वाली कहानी। ये वाला प्रश्न, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है मेरे भाई। क्षेत्रफल कितना होगा भाई 13x और 5x है मेरे भाई। इसका मतलब लंबाई और गुणा चौड़ाई बराबर कितना है मेरे भाई 260। इसका मतलब 13 पंजू 65, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 260 डिवाइड बाई 65। कैंसिल आउट करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 पंजू 65 और 5 चौका 20, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 2। आपको पूछा क्या है, आयताकार मैदान का परिमाप कितना होगा, तो आयताकार मैदान का परिमाप 2x 2 ब्रैकेट ऑफ 13x प्लस का 5x, मतलब 18 दूनी 36x, और 36x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब 36 दूनी 72 हो गया मेरे भाई। 72 मतलब C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर हो गया। मुझे बताओ यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या। मतलब बिल्कुल दिमाग पे बर्डन नहीं लेना, जितना ज़्यादा बर्डन लोगे उतना डिप्रेशन में आप लोग चले जाओगे। पेपर बहुत आसान आता है और आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। मतलब आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना, भागना कि यार ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें ना। पेपर ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ोगे, सिलेक्शन जल्दी होगा। इसीलिए तो ऐसा होता है ना मेरे भाई कि एक तो आप 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हो, एक झट से आज 4 महीने में तैयारी किया, एक लड़का और सिलेक्शन लेके चला गया मेरे भाई। तो वो 4 महीने वाले की क्या स्मार्ट अप्रोच होती है, उसे पता होता है यार मुझे फालतू चीजें नहीं पढ़नी, मुझे यही वाली चीजें पढ़नी, तो खत्म करो, ठीक है ना। फिर भी आप लोगों को, आप लोग ऐसा चाहते हो कि सर आप हमें थोड़ा और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करिए, तो मेरे भाई मैंने फाउंडेशन बैच शुरू किया, रेलवे एनटीपीसी को टारगेट किया मैंने वहाँ पे, क्योंकि सबसे लास्ट में मुझे ऐसा लगता है एनटीपीसी और ग्रुप डी ही होंगे मेरे भाई। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी को मैंने उसमें टारगेट किया है मेरे भाई। टाइम एंड वर्क मैंने पहला चैप्टर शुरू किया है मेरे भाई, उसमें सारे प्रश्न होंगे, सांड्रा और मयूरी को कैसे तोड़ फोड़ करनी है मेरे भाई, और वाले प्रश्नों को कैसे तोड़ना है मेरे भाई, वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे। उसके लिए आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन study.com, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा मेरे भाई, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। चलो अगले वाली बात पे अपन चल लेते हैं मेरे भाई, चले आगे।
ये वाला कर लोगे मेरे भाई। अब इस वाले प्रश्न में होमवर्क में दे देता हूं इस वाले प्रश्न को, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चल लें आगे। चलो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप लोग कर लोगे इस बात को मेरे भाई, ठीक है भाई। सीधा सा है मेरे भाई, घास लगाने की लागत क्या होगी, तो घास तो भाई क्षेत्रफल पे लगेगी ना मेरे भाई, तो 10.5 इंटू 8 और इंटू 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगेगी मेरे भाई। पॉइंट हटा दूंगा तो 1000 लगेगा मेरे भाई आपके पास में, ठीक है ना। ये कट गया मेरे भाई आपके पास में कितने बार, 4 दूनी 8 और ये हो गया मेरे भाई 25 0, तो ये 125 बार कटेगा मेरे भाई, ठीक है। ये काटा 25 बार और ये काटा मेरे भाई 21 बार। ये आ गया मेरे भाई 25 सी की 150 और 25 से कम 25 मेरे भाई, तो कितना हो गया मेरे भाई 61 इंटू 20 प्लस 1 कर दीजिए मेरे भाई, कितना हो गया मेरे भाई 2 एकम 2, 6 दूनी 1220 और प्लस का 61 मेरे भाई 1 8 और 2 1 1281 आपका राइट आंसर है, C4 चंद्रकला। कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हो ये डिपेंड करता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई। ये वाला प्रश्न अब होमवर्क में करोगे, मैं नहीं बता रहा मेरे भाई, ठीक है। ये वाला प्रश्न हो चुका हमारा मेरे भाई। चलो आगे चल लेते हैं, 2022 के एनटीपीसी में आया था मेरे भाई। ये वाला प्रश्न भी सेम वही है मेरे भाई, ये वाला भी आप कर सकते हो। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण 37 मीटर है मेरे भाई, ठीक है ना। आयताकार भूखंड का विकर्ण कितना है मेरे भाई 37 मीटर। इसका क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है मेरे भाई। सबसे पहले ध्यान रखना L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास में इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई 49 और 21 मेरे भाई, 49 और 21 हो गया कि नहीं हो गया। चलो आगे चल लेते हैं, 49 और 21 हो गया मेरे भाई आपके पास में 49 21 7 3 21 और 21 दूनी 42 मेरे भाई, 9 और 6 और 5 और 2, तो आपके पास में मेरे भाई कितना हो गया मेरे भाई 25 65 आपका इस बात का स्क्वायर हो गया मेरे भाई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया मेरे भाई, 7 3 21 और 21 तो नहीं 42 37 का स्क्वायर यही होगा ना मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो आगे चल लेते हैं मेरे भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। 7 का स्क्वायर 49, अच्छा सॉरी ये नहीं होगा ना, 21 कहां से कर दिया मैंने। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 3 का स्क्वायर 09 इनटू इधर 7 3 21 और 21 दूनी 42, तो इधर कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया 6 और 9 और 4 कितना हो गया 13, हाँ 1369 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपके पास में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास में ये हो गया, ध्यान रहे और ध्यान रखना L इंटू बी का जो वैल्यू हो गया मेरे पास में हो गया 420, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा क्या होगा। इसका मेरे पास में L प्लस बी का वैल्यू निकालना है मेरे भाई, L प्लस बी का वैल्यू निकालना है, तो मेरे भाई L प्लस बी का होल स्क्वायर कर देता हूं मेरे भाई। तो इधर क्या हो गया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2LB मेरे भाई, इसका मतलब इसका रूट लगा दूंगा तो LB का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई 1369 और यहां पे आपके पास में मेरे भाई 420 मतलब 840 रुपया, 840 रुपया। जीरो इधर कितना हो गया 9 0 8 3 11 और 1 12, ठीक है। और इधर कितना हो गया 2 22 3 कम है मतलब 47 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई। ये किसका स्क्वायर हो गया 47 का हो गया कि नहीं हो गया, 47 आ जाएगा मेरे भाई L प्लस बी का वैल्यू। इसका मतलब यहां पे आपके पास में 2 ब्रैकेट ऑफ L प्लस बी आना चाहिए पैरामीटर, तो इसका मतलब 7 दूनी 14 4 दूनी 8 और 1 9 94 है और इसका जो खर्चा वो 37 मीटर है मेरे भाई। कितना 37 मीटर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे भाई 3700 तो आसपास हो ही जाएगा मेरे भाई, और माइनस 37 इंटू 6 कर दीजिए मेरे भाई, 37 इंटू 6 करोगे मेरे भाई 7 6 की 42 तो 8 ही कर लोगे ना आपके पास में, कोई दिक्कत परेशानी आपके पास में ये आएगा मेरा भाई। 100 माइनस का मैंने क्या कर दिया 6 कर दिया तो 3700 तो 1 हो गया, 3700 से थोड़ा सा कम आएगा मेरे भाई, मतलब आपके पास में ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसमें से होगा कोई, कर लेना आप लोग। क्लियर सी बात है, आसान सी बात है, इजी सी बात है। चलो बहुत बढ़िया बात है, आप इस बात को कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस वाली बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप कर लीजिए मेरे भाई 36 18 180 और 7 6 की 42 मेरे भाई। तो आपके पास में पहले 200 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई 3500, और 3500 में से मेरे भाई 22 घटाना है मेरे भाई, 20 घटा दीजिए तो 3480, तो 3478 आएगा कि नहीं आएगा। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या मेरे भाई, हाँ
अच्छा 37.50 है मेरे भाई, 37.50 है, सॉरी अपन ने 37 के हिसाब से किया था, 37.50 से गुना कर दिया ना, सॉरी माफी चाहता हूं ना। ठीक है कर लेना, मैं 37 के हिसाब से कर दिया हूं, यहाँ 37.50 है तो आप खुद कर लेना मेरे भाई। चलो अब ये वाला प्रश्न आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है मेरे भाई इस वाले प्रश्न में। बस आप लोगों को इतना बड़ा प्रश्न देके डरा दिया है, आप लोगों को डराने का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब डरा धमका दिए कि आप मत करो, इसे छोड़ दो, ठीक है, छोड़ना नहीं है मेरे भाई। आपको बोल रहे यदि एक आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाती है, तो आपके पास में देखो ओरिजिनल आपके पास में L और इंटू बी है क्षेत्रफल। अब आपको क्या बोला, अच्छा एक्स वाई मान लेता हूं, लंबाई x है और चौड़ाई y है मेरे भाई, तो ओरिजिनल क्षेत्रफल एक्स वाई हो गया। अब आपको बोल रहा आयत की लंबाई में 4 मीटर बढ़ा दिया मेरे भाई, x + 4 वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की, तो चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाती है, अच्छा कमी की जाती है मेरे भाई, तो y - 2। तो इसके क्षेत्रफल में 2 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, मतलब क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाता है मेरा भाई, एक्स वाई और +2। तो यहां से आप लोग किसका वैल्यू निकाल लोगे, एक इक्वेशन निकाल लोगे मेरे भाई, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कहां से निकालोगे मेरे भाई, यदि इसकी लंबाई 3 मीटर की कमी की जाती है, मतलब x - 3 और चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाता, 5 मीटर की वृद्धि की जाती, सॉरी y + 5, तो इसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई एक्स वाई और प्लस क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता, 23 बढ़ जाता मेरे भाई। यहां से आपके पास में दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लेना मेरे भाई, उसके बाद में आप लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू पता चल जाएगा मेरे भाई। आपको क्या पता, मूल आयत का परिमाप क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, तो मूल आयत का परिमाप 2 (L + B होगा, ध्यान रहे। अगर आप चाहते हो तो मैं पूरा कर दूं तो पूरा कर देता हूं, ये लीजिए आपके पास में एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का 2y, सॉरी 2x, इधर प्लस का 4y माइनस का 8 बराबर एक्स वाई प्लस का 2। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया मेरे भाई, ठीक है। इस बात को इधर ले आऊंगा तो मेरे पास में कितना हो गया भाई, 3y माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0 हो गया, एक इक्वेशन हो गई मेरे भाई। यहां से आपके पास में देखना कितना हो गया मेरे भाई, एक्स वाई प्लस का 5x माइनस का 3y और माइनस का 15 बराबर एक्स वाई प्लस का 23 वो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना मेरे भाई। क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, अच्छा 2 बढ़ रहा है, सॉरी यहां पे 2 भी तो बढ़ रहा है ना मेरे भाई, 2 बढ़ रहा तो यहां पे 6 हो जाएगा ना, अच्छा 10 हो जाएगा इधर आके, ये ना, ये लो 10 कर देते हैं ना एक बार, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। अरे यार, अरे चल जा भाई, -10 = 0 हो जाएगा ना, देखो 8 तो ये है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा मेरा भाई। इधर देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इधर आपके पास में 5x माइनस का 3y और आपके पास में 28 और माइनस का 38 बराबर 0 हो जाएगा मेरे भाई, एक इक्वेशन ही हो गया। दोनों इक्वेशन से निकाल लीजिए यहाँ पे वैल्यू, तो आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे देखना, 3y माइनस का 2x और -10 बराबर 0 कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई ये, तो इधर कितना हो गया मेरे भाई 3x और इधर कितना हो गया मेरे भाई 48। तो जो x का वैल्यू निकल के आया मेरे भाई 16 निकल के आया, y का वैल्यू भी यहां से निकल जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे रख दीजिए मेरे भाई, इसमें रख दो मेरे भाई। x का वैल्यू 16 रखोगे तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 20 हो गया कि नहीं हो गया, ये 20 हो गया मेरे भाई। अच्छा इसमें रख दीजिए मेरे भाई x का वैल्यू 20, x का वैल्यू 20 रखूंगा तो कितना हो गया मेरे भाई 3y माइनस का 40 माइनस का 10 मेरे भाई, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना मेरा भाई, 50, तो y का वैल्यू हो गया मेरा भाई 50/3, ठीक है ना। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी आप समझ गए ना मैंने आप लोगों को क्या बोला, आपको इस तरीके से करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। फिर भी अगर आप निकालना चाहो पूरा तो निकाल लीजिए जोड़ के, ठीक है ना। मेरे हिसाब से कहीं कैलकुलेशन में अपन ने मिस्टेक किया तो आप चेक कर लेना, बाकी मैंने पूरा सही किया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आप कैलकुलेशन देख लेना, मैंने इक्वेशन बना के आप लोगों को बता दी और इसे आप लोग मुझे होमवर्क में बता दे इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई।
ये भी होमवर्क में कर लेना, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा इजी है उससे। ये वाला करवा चुका हूं मैं, होमवर्क में कर लेना मेरे भाई। ये वाला भी आप लोगों को होमवर्क में करना है मेरे भाई, ठीक है ना। और ये वाला भी होमवर्क में करना है मेरे भाई, 550 आएगा इसका तो दिखते ही पता चल रहा है। ये वाला भी होमवर्क में कर लेना, 3 6 6 ये आएगा मेरे भाई, इसका तो देखते ही पता चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे फर्जी प्रश्न क्यों दे रहा है मेरे भाई। ये वाला आसान है, होमवर्क में कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और ये वाला भी आसान है, होमवर्क में कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं मेरे भाई इसी उत्साह उमंग के साथ अगली क्लास में। ध्यान रहे मेरे भाई, इसका पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स भाई अजय चौधरी ज्वाइन करना। अजय चौधरी ज्वाइन कर लेना है, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी मैथ्स स्पेशल बैच के लिए। आप लोग इस वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ से। लव यू गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद मेरे भाई।